मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 733 733 और शो का टॉपिक है मालदार होने के लिए परेशान ना हो। मालदार होने के लिए परेशान ना हो। और ये खूबसूरत हवाला जो बाइबल मुकद्दस से इमसाल की किताब, जो सुलेमान बादशाह जो हिकमत की बातें लिखता है और जिसने हिकमत ही खुदा से पाई, और वो 23 बाब और उसका 4 आयत से 4 और 5 आयत पढ़ूंगा। और यही आज का मेरा टॉपिक है कि मालदार होने के लिए परेशान ना हो। मालदार होने के लिए परेशान ना हो। अपनी इस दानिशमंदी से बाजा, अपनी इस दानिशमंदी से बाजा। क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा? क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, जो है ही नहीं? क्योंकि दौलत यकीनन अकाब की तरह, दौलत यकीनन अकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था जो आज का खूबसूरत हवाला बाइबल मुकद्दस से इमसाल की किताब, और यहीं से ये टॉपिक लिया है कि मालदार होने के लिए परेशान ना हो। और ये बिल्कुल इंसान होते हुए ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और ख़ास तौर पर जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ दौलतमंद होने के लिए परेशान है लोग, बहुत परेशान है। दौलतमंद होने के लिए कुछ भी करना पड़े, मुनाफकत की हद तक चले जाते हैं, झूठ बोलने की हद तक चले जाते हैं। तो इसीलिए खुदा की बातें तो कभी झूठ हो ही नहीं सकती। और बहुत हजारों साल पहले ये बातें लिखी गई कि खुदा ने इंसान को आगाह किया कि दौलतमंद होने के लिए परेशान ना हो। क्योंकि जिस जिस खुदा ने इंसान को अशरफ और मखलूकात में शामिल किया, तो उसने तो हर बंदोबस्त किया हुआ है जो मेरे मुकद्दर में है, या जो मैं मेहनत करके, या जो मैं हलाल की कमाई कमा के दौलत इकट्ठी करूंगा, उसमें खुदा की बरकत होगी। तो इसलिए दौलत के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, हमें हिकमत और दनाई की बातों के लिए परेशान होना चाहिए, या वो सीखने की कोशिश करें। अगर हम इन बातों की तरफ ध्यान लगाए, खुदा की तरफ ध्यान लगाए, खुदा के हुक्मों की तरफ ध्यान लगाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें जो कुछ रोज की रोटी का हमें हुक्म मिला है, वो रोज की रोटी तो हमें मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो मेरी मखलूक है, या जो इंसान का बच्चा है, वो कभी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए हमें मालदार होने के लिए, दौलतमंद होने के लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आज ज्यादा जो पोस्टें हैं, शो तो मैं ये करना चाहता था मुनाफिक लोगों के हवाले से, लेकिन ये झूठ बोलने या दौलत इकट्ठे करने वाले तो हैं ही मुनाफिक लोग, और उनसे तो बड़ा कोई मुनाफिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो खुदा ने मुझे हवाला दिया कि मालदार होने के लिए परेशान ना हो, और जब हम उसके लिए परेशान हो गए फिर हम झूठ भी बोलेंगे, रिश्वत भी लेंगे, चोरी डाके भी करेंगे, जहां से जो कुछ भी मिलेगा हम खुदा को भूल कर दौलत को खुदा समझना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले खूबसूरत एक शेर है काशिफ नदीम साहब का, दोपहर तक दोपहर तक बिक गया शहर का सारा झूठ,
दोपहर तक बिक गया शहर का सारा झूठ, और मैं सच लिए और मैं सच लिए शाम तक बैठा रहा। और ये हकीकत है कि आप दो झूठ की बातें करें, झूठ बेचना चाहे, झूठी आवाजें लगा लगा कर आप जो सौदा बेचते रहे वो बेचेगा। जो सुथरा सौदा, जो बिल्कुल साफ, भले वो सस्ता भी आप बेचे, वो को नहीं लेगा। हम महंगा लेंगे लेकिन बेकार का सौदा लेंगे, क्योंकि हमें झूठ ही खाने की आदत है, झूठ ही पीने की आदत है, झूठ ही बोलने की आदत है। सुबह उठते ही बजाय इसके हम खुदा का नाम ले, उसकी हम दोस्ताइश करें, उसका शुक्र अदा करें कि तू दिन रात हमारी हिफाजत करता है। सुबह उठते हैं तो झूठ शुरू हो जाते हैं। टेलीफोन तो दिन रात हमारे चारपाई पे भी रहता है, तकिए के नीचे रहता है, रात सारी बैली बजते रहती है और प्लानिंग ही होते रहते हैं। तो इसलिए झूठ तो बिकता है, लेकिन और मैं सच लिए शाम तक बैठा रहा। और सच लिए, सच बोलने वालों को कौन पूछता है? वो तो झूठे लोगों को पसंद करते हैं, मुनाफिक लोगों को पसंद। और उसको कहते, कल मैंने एक पोस्ट भी ऐसी पढ़ी थी, कातिल को हम कहते हैं बहुत बहादुर है, झूठे को हम कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है। हम दलेर को, जो सच्चाई की बातें करने वाले, हम उसको बुज़दिल कहते हैं, और हम उसको नज़दीक भी बैठाना अपने पसंद नहीं करते। और सबसे पहले दो पोस्टें हैं पास्टर डेनिस साहब की। पहले उन्होंने लिखा है, मैं तो समझा दो चार ही हो गए, मैं तो समझा दो चार ही हो गए, तेरे शहर का तो हर शख्स ही मुनाफिक निकला। बिल्कुल, आप चले जाएं, हम तो बाहर हैं, आप मुल्क रहते, अपने मुल्क पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं, और आप देखें कितने सच लोग, कितने सच्चे लोग निकलते हैं वहां पर। तो वहां पर तो आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, झूठ ही झूठ है। तरफ टीवी पर देख लो, जहां भी चले जाओ, मोहल्लों में, बाजारों में, शहरों में, देहातों में चले जाओ, एक ऐसी आदत पड़ गई है कि मुनाफकत ही मुनाफकत नजर आती है। और शाम तक हम यही धंधा करते रहते हैं, इसलिए कि हमें दौलत का लालच है, दौलत इकट्ठी करने का लालच है। और वो हम समझते कि जब तक हम झूठ बोलते जाएंगे, जितना भी झूठ बोलेंगे, हमारा सौदा उतना ही ज्यादा बिकेगा। तो इसलिए झूठ की बातों से या दौलत इकट्ठी करने के हवाले से हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमने खुदा के मतलब, खुदा की बातों के, क्योंकि हमने जो हिसाब देना है सच्ची और अच्छी बातों का, हमने झूठ का हिसाब तो वो खुदा के सामने। हम तो ये समझते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं या जो गुनाह गलतियां कर रहे हैं, शायद उसको कोई देखने वाले नहीं, लेकिन वो खालिक और मालिक तो वो मौजूद है हर वक्त हमारी एक एक चीज को देखने के लिए। दूसरी पोस्ट है, बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है हमारी कौम के हवाले से। दिल दुखता है जब पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अकलियतों की सामने लोगों पर होने वाली ज्यादतियों की बातें करते हैं, और अपने मुल्क की अकलियतों के साथ बिल्कुल साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसे कश्मीरियों के साथ दूसरे। हमारे जो मुल्क में हम पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी तो खैर वो समझते नहीं किसी भी लेवल पर। दूसरे मुल्कों, यूएनए में जाकर, और भी हमारे वजीर खारजा बाहर जाते हैं, वजीर आजम भी, हम परेशान हैं हमारे मुल्क की अकलीतों के लिए, मुसलमानों के लिए जो दूसरे मुल्कों में अकलीत में है। लेकिन जो उनके मुल्क में या मुल्क पाकिस्तान में जितनी अकलियतें हैं, जैसे हिंदू बरादरी है, क्रिश्चियन है, मसीही लोग हैं, क्या कितने, उनकी तो परवाह ही नहीं। उनके क्या साथ क्या नहीं होता, उनकी बच्चियों को उठा लेते, जबरी निकाह करके मुस्लिम कर लेते हैं,
یا زنا کر کے جبری جنسی جو دہشت گردی کر کے ان کو مار دیتے، ان کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم دوسرے اپنے ملکوں کے لیے، جیسے فلسطین کے لیے، شام کے لیے، کشمیریوں کے لیے، ہندوستان میں جو ہندو ان کے ساتھ سلوک کرتے تو ہم واویلا کرتے، شور کرتے ہیں جی ہندوستان میں مسلمان اقلیتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور اپنے ملک میں جو اقلیتوں کے ساتھ یہ مسلمان لوگ کرتے ہیں، ان کی برادری کرتے ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ ان کو تو صرف ان کو پاکستان کی فکر نہیں، ان کو اقلیتوں کی فکر نہیں، ان کو اپنی ذات کی فکر ہے، اپنی ذات کی۔ جتنی دولت کٹھی کر لو، غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس لیے تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ بائبل مقدس سے حوالہ ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں، خداوند کہہ رہے ہیں، یہ شاعر نبی کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 6 آیت میں، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے، مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے، ہر ایک جو بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے ان کو ختم کرے، ان کے لیے جھگڑا کرے۔ جیسے ہمارے ساتھ، ہمارے مسیح لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو روزہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی پوری قومی لیول پر سوچتے ہوئے اپنے مسیحی لوگوں کے لیے بھی سوچے، تو جو بھی ظلم ہے، زنجیریں ہیں، ان کو توڑے اور جوئے کو توڑ ڈالے، ہر قسم کے زیادتی ظلم کو جو ہے وہ توڑ ڈالے۔ اور یہ پاک کلام کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد چودھری عثمان صدیقی صاحب کی بہت ہی سچی اور اچھی پوسٹیں، 5 پوسٹیں لکھی ہیں۔ انہوں نے لکھا صرف اذان سے ہی پتہ چلتا ہے، 100% بالکل اذان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، باقی اس کے علاوہ تو کوئی اسلامی قوانین یا اسلام میں جو کچھ اسلام بہت جو وہ محبت کا مذہب ہے وہاں پر وہ باتیں تو صرف منہ زبانی ہے۔ صرف اذان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ورنہ چاروں طرف جھوٹ، فریب اور کفر کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ خود ایک میرا مسلم بھائی لکھ رہا ہے، اپنے ملک کی تعریف کر رہا ہے، اپنی قوم کی، اپنی مسلم قوم کی تعریف کر رہا ہے کہ صرف اذان سے پتہ چلتا ہے، باقی حالات و واقعات سے یا کردار سے وہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ملک ہے۔ حالانکہ جب ملک حاصل کیا گیا، اتنا کچھ کیا، وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور اسلام کے بس کے سہارا لے کر ہی آزادی ملی تھی۔ لیکن اس کے بعد سے کوئی مسلم والا تو بات ہی نہیں، سوائے اس کے کہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے، اذانیں دیتے، لیکن صرف وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اسلامی ملک میں، باقی نہیں، کچھ بھی کردار کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری پوسٹ ہے، اساس مروت کے روندے ہوئے ہم لوگ، اساس مروت کے روندے ہوئے ہم لوگ، کچھ بھی پائے تو فقط اتنا، چلو خیر ہے، کچھ بھی ہو جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، 2-3 دن کا، چلو خیر ہے، مٹی پاؤ۔ اور آج تک 47 سے لے کر ہم کچھ نہیں، خیر ہے، جو ہو رہا ہے خیر ہے، مٹی پاؤ۔ اور ایسے کرتے کرتے آج ہم اس حالات میں ہیں کہ سوائے جھگڑے کے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا، سیاستدان سوائے جھگڑے کے۔ اب میں نے کیا کہنا، آپ روز ٹی وی دیکھتے ہیں، میں بھی یہاں ٹی وی دیکھتا ہوں، ٹی وی دیکھ کر بہت ساری باتیں میں اپنے شو میں بھی بولتا ہوں کہ صبح سے لے کر نہ تو عدالتوں کی قدر ہے، نہ فوج کی قدر ہے، نہ کسی الیکشن کمیشن کی قدر ہے، اپوزیشن تو کسی بات کو مانتی ہی نہیں، اور جب ہمارے لیڈر ہی کسی بات کو نہیں مانتے
तो फिर हम क्या तवक्को करते हैं कि हम आवाम के लिए, कि आवाम से बोलने के साथ, जब हम उनको तनकीद ही नहीं करते सच्चाई की, हम उनको बातें ही मुनाफकत की सिखा रहे हैं, झूठ की सिखा रहे हैं, दौलत इकट्ठी करने, क्योंकि जाहिर है जो बड़े करेंगे वो ही आने वाली नस्लें करेंगी, क्योंकि बड़े दौर मालदार होने के लिए परेशान है। और आज ये हाल है कि हर बच्चा भी मालदार होने के लिए परेशान। बच्चे देखो कितने वाकयात में बच्चे शामिल हैं, कितने, किस लिए? क्योंकि आज वो दौर है, सारे पाकिस्तान में सारे बच्चे भी फोन को छीन के, मोटरसाइकिल जो चोरी करके, तो ये किस लिए करते हैं? दौलतमंद होने के लिए। लेकिन इससे दौलतमंद नहीं, ये तो हम गुनाह करते हैं अपने अपने लिए और अपने आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा है। आगे कैसी पोस्ट भी है, तीसरी पोस्ट है चौधरी उस्मान सिद्दीकी साहब की, इंसान को हमदर्दी करनी जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन आनी चाहिए वो, लेकिन हमें आती नहीं, क्योंकि हमें सिखाई नहीं गई कि हमदर्दी क्या है, प्यार क्या है, खुलूस क्या है। हमें इन चीज़ों से कोई तल्लक ही, अगर हमें इंसानों की, हम इंसानों से हमदर्दी हो, तो जो जुल्म और जबर हो रहा है ये कभी भी ना हो। हमें इंसानियत का पता ही नहीं, हम तो इंसानियत को भूल ही चुके कि इंसानियत भी कोई चीज़, नाम की चीज़ ही। हम खुदा खुदा तो करते हैं, जैसे अभी चौधरी साहब की मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि सिर्फ अजान से पता चलता है, लेकिन अगर हमने इंसानी जो इस्लामी कवानीन या इस्लामी शरीयत के मतलब जो उनमें है, उनमें तो ये जबर और जुल्म और कत्ल गारत की बात ही नहीं। और हम दूसरे मुल्कों में, इस्लाम एक अमन का मजहब है, दूसरे मुल्कों में जाके हम शोर करते हैं और इस्लाम एक अमन का मजहब है, लेकिन हम अपने मुल्क में अमन का मजहब नहीं, अपने मुल्क में अमन कायम ही नहीं करते, ना अमन कायम करने की बातें करते हैं। हमदर्दी आनी चाहिए, जो दूसरों को परेशानी खत्म करे, खत्म नहीं तो कुछ कुछ कम जरूर कर दे, जो दूसरे लोगों को परेशानी कम ना करे, लेकिन थोड़ी सी हम किसी के साथ मुश्किल वक्त में हमदर्दी कर दे तो थोड़ी सी परेशानी खत्म तो हो सकती है। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप दौलतमंद हैं, करोड़ अरबपति है, तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? अगर आप इंसानियत को नहीं समझते, झूठ और मुनाफकत की बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से पड़ता है कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं, ये चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है कि हम दूसरों को क्या, हम दूसरों को झूठ बोलने की जो मनादी कर रहे हैं, झूठ दूसरों के सामने हम जब झूठ बोलेंगे, रिश्वत लेंगे, हर तरफ कत्लो गारत करेंगे, तो फिर ये क्या, ये इंसानियत की बात नहीं। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरों को क्या देते हैं। अगर आप किसी को खुलूस प्यार, खुलूस और अच्छे अल्फाज देने वाले हैं, तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन हमारे मुल्क की रवायत फर्क है, हम दौलतमंद को, चाहे वो कितना झूठा हो, कितना ही मुनाफो, कितना रिश्वत सतानी, कितना ही हलाल या हराम की कमाई का है, हम उसके पीछे जाते हैं, हम उसकी तारीफ करते, और इससे बड़ी क्या। और यहीं से हम मालदार होने की सोचते हैं कि जैसे ये लोग मालदार हो गए हैं, हेरा फेरी से, मुनाफकत से, चोरी डाकों से, मुल्क को लूट के, गरीबों को लूट के। अब हर इंसान यही सोचता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ दौलत की कदर है, ना इंसानों की कदर है, ना इज्जतों की कदर है, ना, कहने को बहुत कुछ है लेकिन है कुछ भी। लेकिन ये जो पोस्ट चौधरी साहब ने लिखी है कि यकीन करें, अगर आपके पास खुलूस और अच्छे अल्फाज देने वाले हैं, तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है चौधरी साहब। तो उसके बाद 5वीं पोस्ट है, आंखें झूठ, नजारा झूठ।
बिल्कुल। जब आंखें झूठ बोलेंगी तो हमें हर चीज झूठी नजर आएगी, हर झूठा नजारा ही नजर आएगा। यानी जो है सारा झूठ, बिल्कुल जो कुछ है हमारे मुल्क में, जो कुछ है, जो किसी भी लेवल पे हो रहा है, सियासी लेवल पर, मजहबी लेवल पर, किसी भी लेवल, सब झूठ ही झूठ नजर आ रहा है आप सबको। लेकिन उस झूठ को सच्चा साबित करने के लिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं, किसी भी लेवल पे हम काम कर रहे हैं। आज कहो फिर, आज कहो फिर मुझको बोलो, आज एक बार कहो मुझको बोलो, आज दोबारा झूठ, एक बार और मुझे अपना कहकर एक बार और झूठ बोलो। हम रोज एक दूसरे को यार तू मेरा यार है, तू मेरा सज्जन है, लेकिन सब झूठ ही झूठ। एक दौर था जब मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन अब झूठ ही झूठ है, मुनाफिकत। और तो ये क्या है, सारे दौलतमंद होने के लिए माल इकट्ठा कर रहे हैं। और यही मेरा आज का जो हवाला, जो टॉपिक है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो। हम मालदार होने के लिए परेशान हो गए तो फिर झूठ बोलेंगे, झूठ और मुनाफिकत से, रिश्वत सतानी से, हराम की कमाई के पीछे जाएंगे। फिर हम दौलत के लिए परेशान, हमें फिर ना कोई रिश्तेदार, ना बहन भाई, ना किसी की कदर, ना कोई मोहब्बत, ना प्यार, ये हम सब चीजें। क्योंकि दौलत से बुरी चीज कोई भी नहीं, वो खुदा से भी आपको दूर करती है। यास्मीन मेरी छोटी बहन, नजर भूखी हो तो, नजर भूखी, क्योंकि हम, पेट तो हमारे भरे हैं, खजाने भी भरे हैं, लेकिन हमारी नजरें भूखी। जैसे कह देते हैं, और पेट तेरा भर के आवे लेकिन ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ तरह ही ਅਸੀਂ दौलत दे भूखे हैं। हमारी नजर जो है, हमारे जो पेट हैं वो भी भरे पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरह भूखे को तो हर चीज ही नजर रोटी आती है, लेकिन जो रज्जे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको दौलत भी कम नजर आती है। और इकट्ठी कर लो और आने दो। तो यही तो सबसे बड़ा मसला। बहुत अच्छा यास्मीन ने लिखा है, नजर भूखी हो तो फिर 14वीं का चांद भी रोटी सा लगता है। हालांकि कितना खूबसूरत होता है 14वीं का चांद, क्योंकि भूखे को तो हर चीज रोटी नजर आती है? तो फिर खुद ही का फलसफा है, खुद ही का फलसफा है, झूठी दलीलें सब शराफत को महज बकवास लगती हैं, बिल्कुल झूठी दलीलें। और ये झूठी दलीलें क्यों देते हैं? सिर्फ माल इकट्ठा करने के लिए, दूसरों को झूठा करने के लिए झूठी दलीलें देते हैं। हकीकत में यही सच है कि जो ये भूख होती है, हकीकत में यही सच है कि जो ये भूख होती है बड़ी बदजात होती है, बिल्कुल ये। लेकिन भूख वो जो गरीबों की भूख है, अमीरों की भूख फर्क भूख है। जो गरीबों की भूख है वो तो रोटी की भूख है, लेकिन जो अमीरों की भूख है वो दौलत की भूख है। और इस दौलत के मारे ही वो जलीलो ख्वार भी हो रहे, दिन रात जो है अदालतों में अंदर भी जाते और बाहर आकर फिर वो भूल जाते। फिर वो अदालतों के खिलाफ दी हुकूमत, उनको कोई परवाह ही नहीं। तो फिर ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? वो तो ऊपर ही जाके खुदा के सामने, तो फिर दौलत नहीं जाएगी, उधर तो इंसान ने जाना है, और इंसान ही का उधर सारा हिसाब किताब होना है। यूनुस फ्रांसिस साहब यूके से, उनके 3 शेर बहुत अच्छे हैं। फरिश्तों को नहीं मालूम होता अजियत क्या है। फरिश्तों क्या क्या मालूम, वो तो रूए हैं, खुदा के फरिश्ते हैं, और वो उनको क्या पता है? अजियत तो हम लोगों को पता है, जो इस दुनिया में है, जो इंसान इस दुनिया में बसते हैं। और अगर मैं ये थोड़ा सा आगे इजाफा कर दी कि जो हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, जो गरीब अवाम रहते हैं, उनको पता है अजियत क्या है। अमीरों को क्या पता, या फरिश्तों को क्या पता कि अजियत क्या होती है?
وہ جو دیتے ہیں ساری فرشتوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے اذیت کیا کہ انسان کی طرح لاحق نہیں کوئی بھی دکھ ان کو کہ انسانوں کی طرح ان کو تو کوئی دکھ تکلیف لاحق کی نہیں. فرشتوں کو کیا ہے؟ وہ تو صاف ستھرے بالکل. ان کو دکھ تکلیف کیا ہے؟ کوئی. یہ تو انسان اور انسان نے اپنے لیے سارے دکھ تکلیفیں خود پیدا کیا خود پیدا کرتے ہی جا رہے ہیں. اور یہی ہماری کمزوری. دولت کے لیے پریشان ہے, دوسروں کو عزتیں لوٹ کے لیے پریشان ہے, دوسروں کو دکھ دینے کے لیے اور یہ انسان کی ایک جبلت ہے کہ وہ دوسروں کو دکھ دے کے بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن فرشتے نزیتوں سے محفوظ ہیں, ان کو دکھ تکلیفوں کو کیا پتہ. ان سے نیکی کی توقع ہے جہاں میں ہے بے سود. ان لوگوں سے نیکی کی توقع جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں, بے سود ہے ان کو کچھ نیکی کی توقع کرنا. بس شریروں کی ساری. دوسرا شعر ہے, وہ جو دیتے ہیں صحیفوں کے حوالے اکثر. یہ جو ہمارے جو پاک کلام کی باتیں, صحیفوں کی باتیں, پاک کلام کی باتیں, وہ جو ہمیں حوالے دے دے کے سمجھاتے رہتے ہیں یہ بہشت جہنم کیا ہے, دوزخ کیا ہے, فردوس کیا ہے, وہ جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن وہ اپنے متعلق ہیں. اگر میں کہوں, اور یہی فرانسس, حالانکہ وہ خود بہت بڑے پاسٹر ہیں, یو کے میں بہت بڑے ایک انگلش چرچ کے پاسٹر, پہلے وہ فادر تھے, اس کے بعد اب انہوں نے چھوڑ دیا پریسٹ ہوڈ اور اب وہ ایک پاسٹر ہیں انگلش چرچ میں. بہت اچھا لکھتے ہیں اور ان حوالے سے وہ جو دیتے ہیں صحیفوں کے حوالے اکثر, کاش وہ سیکھ لیں خود بھی مطلب ان کا. جب میں سارا دن میں صحیفوں کی باتیں سچی اور اچھی باتیں جب مجھے ان باتوں کا مطلب نہیں آتا تو پھر مجھ سے ایسا منافق آدمی کون ہو سکتا ہے. تو یہی اس شعر کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں, جیسے دوسروں کو نصیحت و ختمیہ فضیت, تو یہی وہ بات ہے کہ ہم دوسروں کو تو سارا دن اکٹھا کر کے تو دوسرے کام جو قوم کے لیے بہت سارے کام, ان کاموں کو اس طرف ہم قوم کو لگاتے ہی نہیں. تیسرا شعر ہے, ان سے نیکی کی توقع ہے جہاں میں بے سود. اس جہاں میں لوگ ایسے لوگوں سے نیکی کی جو توقع بے سود ہے, بے غرض, ان سے نیکی کی توقع رکھنا وہ بالکل غلط ہے. بس شریروں کی صحبت یہاں مکتب ہے جن کا, اور جو شریروں کی صحبت وہی ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا لکھنا پڑھنا سب کچھ وہی ہے. بہت اچھا لکھتے ہیں مارک ایلن صاحب جو ہیں, بائبل مقدس سے حوالہ, تو ان میں شامل نہ ہو, تو ان میں شامل نہ جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں. جو ہاتھ پر ہاتھ کون مارتے ہیں؟ جھوٹے لوگ, شریرے لوگ, ٹھگ لوگ, لٹیرے لوگ, جو ہاتھ کہندے نہیں یارو تے ہاتھ تے ہاتھ مار کے میرے کو لے گیا, مینوں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کہو جہا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شریر لوگ ہیں جو ہاتھ تے ہاتھ مار کے ہمیں دھوکے دیتے ہیں. اور نام میں سے جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں, بالکل کسی میں اس کی ابھی مثال دیتا ہوں کہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں, کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کھینچ لے کے جائیں گے. اگر آپ کسی کے ضامن بن جاتے ہیں, کسی بھی ہمارے دوست عزیز رشتہ دار نے کسی سے قرضہ لیا ہو, تو پھر وہ قرضہ تو پھر وہ جو ضامن ہوتا ہے وہی بائبل مقدس کہہ رہی کہ پھر وہ آپ کے جو کچھ ان کو ہاتھ میں. مجھے ایک واقعہ کراچی میں تھا, ایک عزیز تھا, اس نے بہت سارے ایسے الٹے سیدھے کام کر کے قرضہ لیا ہوا تھا. کچھ میرے ان کے لوگ آئے پنجاب سے, انہوں نے میرے بھی جاننے والے تعلقات سے ان کے پاس گئے, تو وہ میرے پاس آ گئے, بھئی یہ آپ کا بڑا عزیز ہے, آپ ان کی ضمانت دو, مجھے مجبور ان کا حق ہے. کہا چلو ٹھیک ہے جی, 2 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد آ جائے, آپ کو یہ پیسے دے دے گا.
वो जब आए तो कुछ भी नहीं, वो मेरे दरवाजे पर आ गए, उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझे कहने लगे पैसे दो भी। मैं कहा यार कादे पे, आपने ज़मानत दी थी 1 महीने के लिए, पैसे दे दूंगा। तो इसलिए किसी की ज़मानत देना भी और हमारे मुल्क में बहुत बड़ा जुर्म है, मुजरम आप ठहर जाएंगे। और यही होता है कि हमें बहुत सारी बातों में, झूठी बातों में लोग ले जाते हैं और वो बच जाते हैं और हम अंदर चले जाते हैं। इसलिए जो बाइबल जब कह रही है कि किसी के जमानत या किसी का सामान ना, क्योंकि फिर वो आपके घर के बिस्तर भी आपके नीचे से छीन के ले जाएंगे। इमसाल बाप बाई बाई बाप और उसकी 24 से 27 आयत तक ये हवाला है। और परवेज नकीब साहब, बहुत अच्छी गजल है। जफा के शहर में कत्लो वफा इसका गवाह था, जफा के जुल्म और जो जुल्म और सब कुछ होता है उसके शहर में मैं गवाह था, और मैं ही गवाह था, या उसके बाद खुदा गवाह होगा, लेकिन मेरा गवाह, मैं अपना ही गवाह हूं, क्योंकि मेरी वो किसी सच्ची बात को मानते ही नहीं कि मैं ही हक नवाज शहर था, उसका गवाह था। मेरे ईमान की हद है, इंसानों ना पूछो मेरे के ईमान की, कि मुझसे ना पूछो कि मैं कितना ईमानदार, मैं कितना खुदा परस्त हूं। कटा सारे इसलिए कि मेरा है खुदा, उसका गवाह था कि मेरा सा कट गया। तो आप किसी को बोलो मेरी गवाही दे, कोई नहीं मानेगा हमारे को। कौन को पता है कि गवाही, झूठी गवाह जो बनेंगे तो क्या होगा, तो जब गवाही बन जाएगी वो छूट जाएगा और गवाह पकड़ा जाएगा। और इसीलिए कह रहे कि मैं गवाह था, मेरा मेरे सच बोलने पे शहर के शिरफा चले हैं। क्या बात है, मेरे सच, और वही तो बात है सच्ची। और आप सच बोले, जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि दोपहर तक बिक गया सारे शहर का झूठ, और मैं सच लिए शाम तक बैठा रहा, मैं सच शाम तक लेकर, लेकिन कौन। और यही यही असल में ये लुब्बे लबाब इस गजल का है कि झूठ ही है और उसका गवाह मैं खुद हूं, लेकिन मेरी गवाही को कौन मानता है, जो जुल्म और जबर करने वाले वो कौन मानते हैं। मेरे सच बोलने पे शहर के सिर्फ आ गए, शरीफ लोग आ गए। उठाया किसी ने सांग इब्तदा की उसको, और किसी ने पत्थर उठाया कि सच बोलता है, उसका गवाह भी मैं खुद ही था। मुझे खुद भी नहीं जीना था इस बतालत में, इस शहर में, इस मुल्क में, झूठे मुल्क में, झूठे लोगों में खुद भी नहीं जीना था कि मैं सच बोल के सूली चढ़ा, इसका गवाह था। और इससे बड़ी क्या मिसाल है कि हमारे खुदाम यीशु मसीह जितना बड़ा सच का इंसान, और उस सच्चाई को, सारी सच्चाई को उन्होंने इसलिए, लेकिन जो सच्चाई साबित कर गया सच्चाई, लेकिन हम झूठ को सच साबित करना चाहते हैं तो सूली पे चढ़ना पड़ता है। अगर आप सच्ची बातें बोलते, सच्चाई की गवाही देते, सच्चाई की बातें करते हैं, उम्मीद है वसल में यारो उठो, शल हो गए हैं मेरे, गिरी जब हाथ से मेरे दुआएं, उसका गवाह था, मेरे हाथ शल हो गए, खत्म हो गए। शल नहीं, जिस तरह सौ जाते ने, तो मेरे हाथ जो मेरे दुआएं के थी वो सब खत्म होगी, उसका गवाह मैं था। जो मंजिल सामने राह किसी ने बुझाए थे तुझे, जो मंजिल थी राह किसी ने बुझाए थे, बगोले धूप का कांटे हवा, हवा उनका गवाह था। बगोले आजकल तो नहीं, हमने तो बहुत जिन्हों वावरोड़ा भी कहते बहुत देखे हैं, चूंकि अब तो बहुत आबादी हो गई है, इसलिए वो बगोले तो अब खत्म हो चुके हैं। न कि अब कौन समझेगा अदाए फिक्र के पहलू, कौन समझेगा अदाए फिक्र, किसी को फिक्र करे, किसी को सच्चाई की फिक्र है, कौन, कोई नहीं समझता सच्चाई की बातें, कौन नहीं समझता। आके मुझ में तुझ में था खला, जिसका कुआ था, मुझ में और तुझ में क्या खला था, क्या जो कि आप, मैं सच बोलता था जो, यही खला था, यही दूरी थी एक दूसरे में। बहुत अच्छा। उसके बाद
जीसस इज कमिंग। और वक्त को गनीमत जानो, बाइबल मुकद्दस की बात है, हवाला नहीं लिखा। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, वाकई दिन बुरे हैं। आप सोचें हमारे मुल्क में हमारे मसीही लोगों के लिए एक एक बाइबल की बातें कभी झूठी नहीं, वो पेशन गोइयां जो आज सारी वक्त वक्त को गनीमत जाने, हमें खुदा की तरफ रजू लाएं। हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है लेकिन वो सच नहीं। हमें खुद सीखना, हमने खुद अपने पाँव पे खड़े होना, खुद अपने लिए भागना। हमें वक्त को पकड़ना। दूसरे आपको बहुत मसाले देखे लेकिन आपकी जगह सूली कोई नहीं चढ़ेगा। नाम यीशु मसीह की जगह आज तक कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं मसीही बनने की और नबियों के हवाले से, लेकिन कोई भी यीशु मसीह जैसा सूली नहीं चढ़ सकता, ना आज तक कोई चढ़ा है और ना आने वाला वक्त में। आरफ डैनियल चौधरी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, अब तो अकेला है बंदा, बंदा है कमरा। अब तू अकेला, अब तू अकेला है, बंद है कमरा। समझने वाली बात है। अब तू अकेला है, बंद है कमरा। अब तो चेहरा उतार के रख दे कि अब जो दूध जो बाहर तू चेहरा लेके जाता लोगों के सामने, जो दूसरा चेहरा झूठ का, मुनाफकत का, दौलत इकट्ठी करने का चेहरा ला के लेके चला जाता है। अब तू कमरे में अकेला है, वो चेहरा उतार दे, झूठ का चेहरा उतार दे। चूंकि अब तू अकेला है खुदा के सामने, जो खुदा के सामने माफी मांग और इस झूठ और मुनाफत की बातों को छोड़ के उसके सामने चला जा। और ये जो मालदार होने के लिए परेशान होते तो फिर हमें 2-3 चेहरे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक के सामने हम फर्क चेहरा लेके जाते हैं। मेरे सामने कोई और चेहरा होगा, जब आपके सामने कोई और चेहरा होगा, जब तीसरे आदमी के सामने। चेहरे से तो मुराद है कि मुंह की बातें बदल जाती हैं तो चेहरा बदल जाता है, और यही इस शेर का मतलब है। बहुत अच्छा। आखिरी पोस्ट है तमसील रजवान साहब के 2 शेर है। मैं इनकलाब पसंदों की कबील से हूँ। इनकलाब पसंदों की कबीले से, जो इनकलाब लाना चाहते, सच्चाई का इनकलाब लाना चाहते, झूठ और मुनाफकत को, मैं उस कबील से हूँ, उस कबीले से हूँ, उस खानदान से हूँ। मैं हक पे डट गया। क्या बात, अगर हम हक पे डट जाएं तो हमें बहुत सारी बातें, या हमारी कौम को, हम चूंकि इकट्ठे नहीं होते और हम मसीह तो कहते हैं, हम सब कहते हैं मसीह है, बाइबल में ये भी है ये, लेकिन अगर हम उस पर अमल करें तो हम सब इकट्ठे हो और हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक छीनना पड़ता है। मैं हक के लिए डट गया। इस लश्कर कबीर से हूँ, मैं हक के लिए डट गया। मैं उस खानदान से या उस लश्कर से हूँ, उस कबीले से हूँ जो हक के लिए और सच के लिए डट जाते हैं। मैं हक पे डट गया, उस लश्कर कबील से हूँ। मैं यूं ही दस्ते गिरेबान नहीं जमाने से, मैं यूं ही दस्ते गिरेबान नहीं जमाने से। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, किसी की दलील हूँ कि मैं जिस जगह पर खड़ा, किसी की दलील क्या। हम झूठी दलीलें दे सकते, लेकिन अगर हम सच्चाई की दलीलें या इस बाइबल मुकद्दस के हवालों की दलीलें दे, जो सच्ची और इनसे सबसे सच्ची और अच्छी दलीलें कोई भी नहीं। जैसे अभी मैंने एक शेर पढ़ा कि हम दूसरों को तो सहीफे पढ़ सुनाते हैं सब कुछ, लेकिन हम उस पर अमल खुद भी करें तो फिर ही है ना। जब तक मैं गुड़ खाऊंगा तो दूसरों को गुड़ खाने से मैं कैसे मन। लेकिन हम यही करते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं, बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, और हम दूसरों को मना करते हैं। ये कैसे हो सकता है? और यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बुराई है। तो आज जो मैंने जो खूबसूरत बाइबल मुकद्दस से हवाला पढ़ा था, सुलेमान की किताब मिसाल से, उसका 23 बाब और उसकी 4 और 5 आयत तो यूं लिखा है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो। बिल्कुल
یہ سب سے ایک برائی ہے کہ ہم مالدار ہونے کے لیے دنیاوی دھن دولت کے لیے پریشان ہیں، ہم روحانی دولت کے لیے پریشان تو بہت زیادہ وہ خدا کو پسند ہو، لیکن ہم دنیاوی مالدار ہونے کے لیے پریشان ہیں، اور جس کے لیے ہمیں بہت جھوٹ وہ ظلم بھی کرنے پڑتے ہیں اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ اور یہ جو تو عقل مند سمجھتا ہے کہ میں دولت مند جو ہوں گا، اس دانش مندی سے، اس خدا کہہ رہا ہے کہ اس دانش مندی سے باز آ، کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا؟ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ دولت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اٹھ جائے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ارب پتی بھی ہو، کتنا بھی امیر ہو، سوائے خدا یسوع مسیح کے وہ ایک انسان تھا جو قبر خالی ہے زندہ ہوا، باقی بڑے ارب پتی لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دانش مند، دولت مند کیا کچھ نہیں سمجھتے، غریبوں کو لوٹا، عزتوں کو لوٹا، تو وہ دولت کہاں گئی؟ وہ تو ساری دولت زمین پر ہی رہ گئی، اور وہ حساب دیں گے خدا کے سامنے جو بھی انہوں نے ظلم اور جبر۔ اس لیے ہمیں مال و دولت کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ تو آج کا میرا شو جو اختتام پذیر ہوا، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی حفاظت و نگہبانی میں رکھے، آپ کی آل اولاد کو، آپ کو ہر دکھ تکلیف سے ہمیشہ محفوظ رکھے، کرونا وائرس سے آپ سب کو بچا کر رکھے، اور اپنے ملک میں خوش و خرم رہے، اور ملک کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ امن و سلامتی اس ملک میں، امن و سلام، اور جب تک امن و سلامتی نہیں رہی ہوگی ہم اس ملک میں اسی طرح پریشان ہوں، کیونکہ وہاں پر صرف ایک ہی دوڑ لگی ہے دولت کٹھی کرنے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے۔ تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین۔